बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक होंगे। और मुझे आज की क्लास में जो है वो कुछ इस हवाले से मैंने ये पूछना है कि आप ये बताएं कि आपकी असाइनमेंट्स जो आपको दी गई थी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, आपके जो है अकाउंट से रिलेटेड, और आपके जो है फाइवर के अकाउंट से रिलेटेड, और इसके बाद उनकी गिग से रिलेटेड, और इसके बाद अपवर की गिग और अपवर की प्रोफाइल से रिलेटेड, क्या वो असाइनमेंट्स आपकी कंप्लीट हो चुकी हुई हैं? अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू है फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या फिर इसके बाद फाइवर से रिलेटेड या अपवर्क से रिलेटेड, तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पहले शेयर करूंगा जो कि फाइवर और अपवर्क से रिलेटेड हैं। ठीक है, क्लाइंट लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, फर्स्ट जो पहले नंबर पे, मुझे तमाम स्टूडेंट्स काइंडली ये कंफर्म कर दें कि मेरी आवाज तमाम स्टूडेंट्स तक क्लियर पहुंच रही है। मेरी आवाज तमाम स्टूडेंट्स तक क्लियर पहुंच रही है, मुझे ये कंफर्म कर दें प्लीज। ओके। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और मुझे ये भी बताएं कि आपको स्क्रीन जो है वो शो हो रही है या नहीं। स्क्रीन के बारे में बताएं कि स्क्रीन शो हो रही है या नहीं। ओके। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप लोगों ने अपने इंप्रेशंस, आप लोगों ने अपने क्लिक्स, आप लोगों ने ये सारी चीजें जो है वो लाजमी देखनी है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, आपने अपनी पहले तो पहले नंबर पे तो कोशिश ये करें कि आप अपनी फाइवर की तरफ से अलाउ है कि आप अपनी 7 डिफरेंट गिग्स कंप्लीट करें। ठीक है, 7 डिफरेंट गिग्स कंप्लीट करें। वो एक ही सर्विस से रिलेटेड हो सकती हैं। लाइक अगर मैं कहूँ आपको कि आप बिजनेस प्लान राइटिंग करते हो, बिजनेस प्लान्स बनाते हो, ठीक है, तो बिजनेस प्लान जो है वो आप, बिजनेस प्लान में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। लाइक आप जो है मार्केटिंग प्लान बनाते हो, आप फाइनेंशियल प्लान बनाते हो, आप जो है बहुत मार्केट एनालिसिस करते हो, तो आप इनकी भी गिग्स बना सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, आप जो है वो जिस तरह अमेजोन के बारे में अगर मैं बताऊं, तो जिस तरह अमेजोन का बिजनेस 3 स्टेप पे बेस करता है, लाइक प्रोडक्ट हंटिंग, फिर सोर्सिंग, फिर लॉन्चिंग, तो आप इनकी अलग अलग गिग्स बना सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट हंट किस तरह करोगे, ठीक है, इसके बाद जो है वो लिस्टिंग किस तरह बनाओगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हैं। आप एक ही सर्विस में रहते हुए डिफरेंट डिफरेंट गिग्स दे सकते हो और डिफरेंट भी दे सकते हो। जिस तरह ये, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी एक गिग है कि ये मैं बिजनेस प्लान राइटिंग के हवाले से एक बना रहा हूं, तो इट मीन्स कि सेकंड मेरी है कि मैं पिच डेक्स बना रहा हूं। ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, दूसरी गिग। तीसरी गिग है कि मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। ठीक है। चौथी गिग दोबारा से है कि मैं कंप्लीट बिजनेस प्लान दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद जो है मैं अब सीवी क्रिएशन के ऊपर एक गिग मेरी बनी हुई है। ठीक है। डाटा एंट्री से रिलेटेड गिग बनी हुई है, स्किप ट्रेसिंग से रिलेटेड गिग बनी हुई है। ठीक है। और मेडिकल टास्क से रिलेटेड गिग बनी हुई है, दोबारा से फिर बिजनेस प्लान है, फिर स्किप ट्रेसिंग है, फिर मैं एसईओ सर्विस दे रहा हूँ, वर्डप्रेस, और इसके बाद फ्लायर्स और ब्रोशर्स वगैरह हैं। ठीक है। तो ये मैं एक सर्विस नहीं दे रहा, मैं बहुत सारी मल्टीपल सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ? इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सबके ऊपर काम आता है। ठीक है। मुझे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस प्लान का बंदा, देखें, एक स्ट्रैटेजी जो मेरे माइंड में है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि सबसे पहले मैं, मेरे पास कोई भी पर्सन आता है, वो मुझे कहता है कि बिजनेस प्लान बना के दो, मैं उसे बिजनेस प्लान बना के देता हूं। तो इट मींस अगर उसे इन्वेस्टर्स के लिए बिजनेस प्लान चाहिए, या उसने कोई, मतलब इन्वेस्टर्स को अपना ये शो करना है, बिजनेस प्लान शो करना है, तो जाहिरी बात है कि वो पिच डैक बनवाएगा, वो प्रेजेंटेशन बनवाएगा। इट मींस कि अगर वो बिजनेस प्लान मुझसे बनवा रहा है, तो वो मुझसे प्रेजेंटेशन भी अपने बिजनेस से रिलेटेड बनवाएगा। ठीक है। इसके बाद जब ये दो दो मेरी गिग्स इंटरलिंक हो गई, ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली, फिर ये तीसरी भी गिग इंटरलिंक हो गई, ये बिजनेस प्लान की चौथी गिग इंटरलिंक हो गई। ठीक है। इसके बाद अब उसने अपने बिजनेस के लिए जो है वो वेबसाइट भी बनानी होगी। ठीक है। उसने अपने बिजनेस के लिए अपनी वेबसाइट की एसईओ भी करनी होगी।
ठीक है, तो ये 2 गिग्स और हो गई, मतलब कि ये 2 गिग ऊपर वाली, ठीक है, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 6 गिग्स जो है वो इंटरलिंक हो गई हैं। अब मैं आपको मजीद बताऊं, अब उसने अपने बिजनेस के लिए फ्लायर्स भी बनवाने होंगे, ब्रोशर्स भी बनवाने होंगे, डिफरेंट डिजाइन के, उसने अपने ये सारी चीजें बनवानी होंगी, तो वो मुझे इस के ऊपर भी, गिग के ऊपर कांटेक्ट कर सकता है। देखें, एक पर्सन मेरे पास आया, अभी कुछ अर्सा पहले एक पर्सन मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि बिजनेस प्लान राइटिंग, बिजनेस प्लान, मेरी एक मैंने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मुझे एक बिजनेस प्लान बना के दो। मैंने उसे बिजनेस प्लान बना के दिया। उसने कहा कि मैंने ये बिजनेस प्लान इन्वेस्टर्स को भी शो करवाना है, तो मुझे एक जो है प्रेजेंटेशन भी बना के दो। देखें, उसने ये बिजनेस प्लान मुझसे $100 का बनवाया। ठीक है, इसके बाद मैंने उसकी प्रेजेंटेशन बना के दी $30 में। अब गिनते आए कि $100 वो, $30 ये, 130। ठीक है, इसके बाद उसने मुझे कहा कि मुझे जो है ना इस मेरे मेरे उसकी मतलब बिजनेस की मुझे एक वेबसाइट भी बना के दो। ठीक है, 100 और आपने इसमें ऐड कर देना, 230 हो गए। अब इसके बाद उसने कहा कि मैं मंथली आपको जो है वो 150 या $200 जो है वो पे करूंगा, आप मेरी वेबसाइट की एसईओ भी करो। मुझे आपका बिजनेस प्लान का काम बहुत पसंद आया है, इस वजह से मैं आपको बाकी काम भी दे रहा हूं। मुझे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी सर्विसेज मिल रही हैं, तो मुझे कहीं और जाने की क्या जरूरत है। सो उसने मुझसे बिजनेस प्लान बनवाया, उसने मुझसे पिच टैक बनवाई, उसने मुझसे जो है यहाँ वेबसाइट बनवाई अपनी, इसके बाद मुझसे एसईओ करवा रहा है। इसके बाद जो है मैं उसके फ्लायर्स, उसके जो लोगोस वगैरह, और इसके बाद उसके जो बाकी ब्रोशर्स वगैरह हैं, बाकी जो चीजें हैं, वो मैं खुद मतलब के उसके यहाँ पे बना रहा हूँ कैनवा के थ्रू। ठीक है, तो ये एक पर्सन अगर आपको आपकी गिग्स बनी हुई है तो वो इतना आपको यहाँ पे दे रहा है। तो इट मींस यहां अगर डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज अगर आपकी होंगी तो इसमें भी आपका फायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप अपनी 7 डिफरेंट गिग्स जो है वो पोस्ट करें। ठीक है, ये पोस्ट करने के बाद जब आप 7 डिफरेंट गिग्स पोस्ट करोगे, तब आपको अगर एनालिटिक्स में फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सॉरी माय बिजनेस के अंदर जाऊं और मैं यहाँ बायर रिक्वेस्ट के ऊपर आऊं, तो यहाँ पे आपको तब बायर रिक्वेस्टें शो होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारी 2 गिग्स बनी हुई हैं, तो हमारे पास यहाँ बायर रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही। देखिए, बायर रिक्वेस्ट कोशिश ये करें कि वो वाला काम यहाँ पे पोस्ट करें जिसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब के काम आता है, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग। इसके बाद जो है जिस तरह मैंने अब पोस्ट की है बिजनेस प्लान राइटिंग, और कैनवा से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो, सीवी राइटिंग, ठीक है, प्रेजेंटेशन डिजाइंस, और ये सारे काम जो है मतलब लोगो डिजाइनिंग, ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वर्डप्रेस, एसईओ, ऐसे काम जो है इनके ऊपर बहुत ज्यादा बायर रिक्वेस्ट आती हैं। ठीक है जी, मैं इसका भी बताता हूँ आयशा शराज अभी। ठीक है, तो इसका ये है कि जब आप 7 गिग्स बनाओगे, जब पहले 7 गिग्स बनाओगे, तब आपको डेली बेसिस के ऊपर बायर रिक्वेस्टें शो होंगी। देखें, क्लाइंट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ऑर्डर लेने का सबसे आसान और सबसे वाहिद तरीका जो है वो है प्रोजेक्ट प्रपोजल्स। जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रपोजल्स। देखिए, जब आप ऐसी गिग्स बनाओगे जिनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, जिस तरह मैं अभी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, राइटिंग की सर्विसेज हो गई, लोगो डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, और इसके बाद बाकी सीवी राइटिंग और प्रेजेंटेशन डिजाइंस और फ्लायर्स वगैरह, और इसके बाद ये जितनी भी सर्विसेज मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये सर्विसेज पोस्ट करें और डेली बेसिस के ऊपर आपके पास जो है वो बायर रिक्वेस्टें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ये चीज होती है कि 10 ऑफर्स लेफ्ट टुडे। इट मींस कि आपको 10 बायर रिक्वेस्टें, 10 प्रपोजल्स आपने डेली सेंड करने हैं। देखें, अगर आप डेली 10 प्रपोजल सेंड करते हैं तो एक वीक के कितने प्रपोजल हो गए? ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक वीक में आप कितने प्रपोजल सेंड कर लोगे? अगर डेली बेसिस के ऊपर आप 10 करो तो एक वीक में आप कितने प्रपोजल सेंड करोगे? 70 प्रपोजल मीन कि आप 70 लोगों से कांटेक्ट करोगे, 70 लोगों को आपका प्रपोजल सेंड होगा।
अब 70 लोग, क्या आपके 70 लोगों में से एक प्रोजेक्ट भी आपको नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने इफेक्टिव प्रपोजल भेजे हुए हैं, अगर आपने जो है उसके अंदर जो है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीजें डाली हुई हैं, ठीक है। अब देखें, अगर मैं आपको ये शो करवाऊं कि मेरे मेरे प्रोफाइल में जो है मेरे प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुके हुए हैं 230 प्लस। अब अगर मैं आपको इसी का ही वो बता दूं, मतलब कि पूरा एक ओवरव्यू दे दूं, ठीक है। अभी मैं प्रोफाइल में लेकर चलता हूं और आपको बताता हूं कि बेसिकली ये क्या चीज होती है। देखें, मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 230 प्लस हो चुके हुए हैं, ठीक है। क्लाइंट बाज़ औक़ात ऐसे करता है कि प्रोजेक्ट देकर चला जाता है, इसके बाद रिव्यूज वगैरह नहीं देता, ठीक है। मोस्टली ऐसा होता है, जो कि न्यू होते हैं लोग, उनको नहीं पता होता कि यहाँ पे रिव्यूज किस तरह देने हैं। देखें, मैंने कंप्लीट किए हैं 244 प्रोजेक्ट्स, जिनमें से मेरे 8 प्रोजेक्ट जो हैं वो कैंसिल हुए हैं, ठीक है। 244 प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जिसमें से मेरे पास, अगर मैं बैक जाऊं तो मेरे पास रिव्यूज कितने हैं? 187। इट मींस कि जो ऊपर वाले हैं उन्होंने मुझे रिव्यूज ही नहीं दिए, जस्ट उन्होंने काम किया, उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने रिव्यू नहीं दिया, ठीक है। अब 244 प्रोजेक्ट्स मेरे कंप्लीट हो चुके हुए हैं, और अगर मैं आपको यहां पे बायर रिक्वेस्टें दिखाऊं, ये देखें कितनी मेरे पास ऑफर सेंड हो चुकी हुई हैं। आप मुझे तमाम स्टूडेंट्स ये बताएं, ये देखकर बताएं कि कितने प्रपोजल मैंने सेंड कर दिए हुए हैं। अगर आप मतलब कि 10 प्रपोजल सेंड करते हो, 20 प्रपोजल सेंड करते हो, आप ये कहते हो कि यार हमें अभी तक नहीं मिल रहा, हमें अभी तक कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, हमें अभी तक किसी ने अप्रोच नहीं किया, तो देखें यहां पे 2 सालों में, 3 सालों में मैंने 1769 प्रपोजल सेंड किए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको, आप प्रपोजल सेंड करोगे उसी वक्त आपको रिस्पॉन्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके लक के ऊपर और आपके प्रपोजल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वाकई ही क्या आपके प्रपोजल्स जो हैं वो इफेक्टिव हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं क्या करता हूं, मैंने कोई 1 साल हो गया है मैं प्रपोजल सेंड नहीं करता, ठीक है। मैं प्रपोजल सेंड नहीं करता। देखें, आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है कि आप न्यू सेलर से लेकर जब आप लेवल 1 सेलर बनते हो तब तक आपकी मेहनत होती है। इसके बाद क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ जाता है कि यार बाकी ही इसका लेवल अप हो चुका हुआ है, ठीक है। और ये ट्रस्ट बंदा जो है वो ट्रस्ट के काबिल है। आपको $400 की अर्निंग तक ही मेहनत करनी होती है। देखें, अगर मैं यहां सेंड ऑफर के ऊपर क्लिक करूं, क्लिक करने के बाद आपको दिखाऊं, मेरे जो प्रपोजल सेंड हुए हुए हैं वो एक ही तरह के प्रपोजल्स हैं, मैंने उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। स्क्रीन सही शो हो रही है? आप बताएं। अब सही शो हो रही है? ओके। देखें, अब मैंने, देखिए प्रपोजल लिखने का कोई भी सबसे स्पेसिफिक तरीका जो है वो यही है कि सबसे पहले आपने क्लाइंट को बिलीव करवाना है कि बाकी ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करते हो। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो बातें आपको पॉइंट्स में बताई हैं, वो एक इफेक्टिव प्रपोजल लिखने का एक बेस्ट सोल्यूशन है, बेस्ट तरीका है। देखें, कभी भी एक चीज पे रिलाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप एक ही टाइप के प्रपोजल सेंड कर रहे हो, एक ही तरह के प्रपोजल सेंड कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो सबसे पहले आपने अपने प्रपोजल का तरीकेकार चेंज कर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने अपने प्रपोजल की वर्डिंग चेंज कर देनी है, और कोशिश ये करनी है, एक प्रो टिप आपको दे रहा हूं,
कोशिश ये करें कि अपने बारे में कम डिस्क्राइब करें, क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है उसको ज्यादा एड्रेस करें, उसके सलूशन को ज्यादा एड्रेस करें, उसमें अपनी सर्विस से रिलेटेड कुछ ऐसी यूनिक चीज डालें जिससे क्लाइंट अट्रैक्ट हो। देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, अगर आप किसी शॉप के ऊपर जाते हो, आप उसे कहते हो कि मुझे ये कपड़ा चाहिए, इस तरह का कपड़ा चाहिए, इस टाइप का कपड़ा चाहिए, ठीक है, वो आपको उससे रिलेटेड कपड़ा दे देता है, ठीक है, आपको कहता है कि ये उससे बेस्ट क्वालिटी का है, आपके एरिया का कोई भी एमएनए एमपीए, अगर फॉर एग्जांपल जो भी एमएनए एमपीए है, ठीक है, वो आपको ये बताता है कि अभी कुछ देर पहले ये एमएनए लेकर जा रहा है, एमपीए लेकर जा रहा है ये कपड़ा, ठीक है, मतलब ये बड़े लोग पहन रहे हैं। इट मींस कि वो आपको मोटिवेट कर रहा है, वो आपको इस चीज को परचेज करने के लिए कह रहा है, ठीक है। आप ये चीज जब देखोगे ना, यार ये मतलब कि लोग बाय कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी आपको लग रही है, तो आप क्या करोगे, आप उसे बाय कर लोगे। तो इसी तरह यहां पे भी आप लोग जितना मिर्च मसाला लगा सकते हो, क्लाइंट के मुताबिक, क्लाइंट के क्यूरी के मुताबिक जितना आपने मिर्च मसाला लगाना है आप उसे लगाओगे, ताकि जो है ये आपको प्रोजेक्ट जो है वो इजीली मिल जाएगा। अच्छा, यहां तक समझ आ गई आपको? यहां तक तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गई है तो मुझे बताएं। देखें, अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि यहां पे प्रपोजल्स के बारे में बताऊं, मैं बिजनेस प्लान का प्रपोजल, मैं हर टाइप के प्रपोजल्स, हर जो भी मुझे वो मतलब कोई कहता है कि बिजनेस प्लान बना के दो, मैं नहीं देखता अब कि यार क्या लिखना है उसके अंदर, मैं डायरेक्ट प्रपोजल सेंड कर देता हूं, ठीक है। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं, वो यही है, वो ये है कि आपने करना ये है कि सबसे ज्यादा जो है एड्रेस करना है क्लाइंट के प्रॉब्लम को, ठीक है। खुद को डिस्क्राइब, अगर फॉर एग्जांपल आप ज्यादा कर रहे हैं, आप देखें 10 दिन एक स्ट्रैटेजी बनाएं, ठीक है, हफ्ते में मतलब 30 दिन होते हैं, आप 10-10 दिन की स्ट्रैटेजी बनाएं, ठीक है। स्ट्रैटेजी वो ये बनाएं कि 10 दिन आप एक टाइप के प्रपोजल सेंड करो, ठीक है, मतलब कि आप 10 दिन एक टाइप के प्रपोजल सेंड करो, अगर आपको वहां से बेनिफिट नहीं मिल रहा तो अगले 10 दिन आप उन प्रपोजल की स्ट्रैटेजी को चेंज कर दो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल पहले 10 दिन आप जो है वो अपने बारे में ज्यादा डिस्क्राइब कर रहे हो, तो अपने बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो अपनी कम करके क्लाइंट के ऊपर ज्यादा फोकस करो, और जितना ज्यादा प्रपोजल आप लेंथी लिखोगे, ठीक है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें डालोगे, आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, आपको ज्यादा क्लाइंट जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आपको प्रोजेक्ट देकर जाएगा, ठीक है। अब देखें, अगर मैं यहां पे एग्जांपल दूं कि यहां पे जो है एक ही टाइप के कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है, मैंने जितने भी बिजनेस प्लान के प्रपोजल सेंड किए हैं वो एक ही टाइप के किए हैं। देखिए, अब जहां पे आपको लगे, जब आप प्रपोजल की स्ट्रैटेजीज चेंज करोगे, वीक मतलब मंथ में 3 दफा प्रपोजल की स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, जहां पे आपको सबसे ज्यादा जो है वो बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाए, मींस आप ये कहो कि यार जो जो हमने जो सेकंड 10 में जो मैंने स्ट्रैटेजी यूज की थी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, तो आप क्या करो, उसी स्ट्रैटेजी को आगे लेकर चलो और एक ही स्ट्रैटेजी को आगे लेकर चलो और हमेशा से उसी तरह के प्रपोजल सेंड करो, ठीक है। एक ही चीज के ऊपर एक ही जगह पे आपने रिलाय नहीं करना, इससे आपका ही नुकसान है। देखें, अब क्या होता है, जब आप लेवल 1 सेलर बन जाते हो तब आपके एक दो परमानेंट क्लाइंट बन जाते हैं, जब आपके परमानेंट क्लाइंट बनते हैं तब क्या होता है कि वो आपका काम जो है वो किसी और को रेफर कर देते हैं, वो कहते हैं कि यार ये पर्सन है, ये पर्सन जो है ये बहुत अच्छा काम करता है, कोशिश करें। अब एक और प्रो टिप है आप लोगों के लिए, कोशिश ये करें कि असाइनमेंट्स के हवाले से प्रोजेक्ट लें, ठीक है। फाइवर आपको यहां पे अलाउ नहीं करता एकेडमिक राइटिंग, लेकिन कोशिश ये करें कि ऐसे प्रोजेक्ट्स लें जो कि असाइनमेंट बेस हो, ठीक है। मुझे याद है कि मैंने 2020 में जो एक क्लाइंट लिया जिसकी एक असाइनमेंट बनानी थी,
वो पर्सन 4 साल मेरे साथ रहा, उसकी असाइनमेंट और उसकी बीवी की असाइनमेंट जो है वो मैंने बनानी होती थी। एक ही असाइनमेंट 2 पर्सन मुझे देते थे, और इसके बाद उस बंदे ने मुझे आगे रेफर किया, उस बंदे ने, फिर उस बंदे ने मुझे आगे रेफर किया, इसी तरह एक चेन बनती गई। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसी चीज का मेरे पास नेटवर्क है कि मेरे पास असाइनमेंट्स आती हैं और मैं स्टूडेंट्स की असाइनमेंटें जो है वो कंप्लीट करता हूं। ज्यादातर बिजनेस प्लान से भी ज्यादा वो काम आता है असाइनमेंट्स के हवाले से, कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की असाइनमेंट्स आती हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड डिफरेंट असाइनमेंट्स मेरे पास आती हैं जो कि मुझे करनी होती हैं। इस तरह है कि कोशिश करें कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट हैं, उनकी असाइनमेंट पे फोकस करें। ठीक है, अब देखिए मैं दोबारा आपको बताऊं, एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड जो भी आप गिग बनाओगे वो आपकी ब्लॉक हो जाएगी। एकेडमिक राइटिंग, पेपर्स और इसके बाद जो है सॉल्यूशंस वगैरह, ये फाइवर अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो ये आपका ब्लॉक होने का खतरा होता है। तो कोशिश करें किसी भी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, देखें मैंने यहाँ पे एक वो बनाई हुई है, एक मिनट में अगर आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखें ये एक एक मैंने बनाई हुई है कि आई विल डू ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकल टास्क इन 12 आवर्स। मतलब मैंने मेडिकल से रिलेटेड एक यहाँ पे बनाई हुई है, इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, इसमें प्रेजेंटेशंस भी आ जाती हैं, इसमें असाइनमेंट्स भी आ जाती हैं इसी से रिलेटेड। लाइक जिसमें आपका कोई पेपर का नाम, कोई पेपर के मतलब कोई असाइनमेंट का नाम, कोई इसके बाद पेपर्स का या इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए। देखें आई विल डू ऑल टाइप ऑफ मेडिकल टास्क इन जस्ट 12 आवर्स। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने कोई पेपर का जिक्र, कोई इसके बाद असाइनमेंट का जिक्र मैंने यहाँ पे नहीं किया। देखिए आई डू ऑल टाइप्स ऑफ मेडिकल वर्क। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप इसे रीड भी कर लो, इसमें कहीं भी मैंने जो है वो आपको, कहीं भी मैंने यहाँ पे पेपर्स का या इसके बाद इस तरह का जिक्र नहीं किया। अगर आप ये करोगे आपके प्रोजेक्ट जो है या आपकी जो है यहाँ पे जो गिग है वो ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि जी बिल्कुल इसी तरह है। इस तरह आप असाइनमेंट्स के लिए या इस तरह डिफरेंट टास्क के लिए आप अपनी वो बनाएं, गिग्स बनाएं, और यहाँ पे उससे रिलेटेड जो है वो टास्क लेना स्टार्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पे इस फील्ड में बहुत ज्यादा पैसा है, स्टूडेंट जो है वो पे करते हैं, स्टूडेंट देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वो उनकी गिग्स जो है वो ब्लॉक हो जाती है। असाइनमेंट के हवाले से कोशिश करें जब भी वो फाइवर की नजर में आई वो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि असाइनमेंट्स के हवाले से ये इस तरह ना करें ताकि आपकी गिग्स, आपके अकाउंट में प्रॉब्लम ना हो और आपका अकाउंट बचा रहे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं वो ये कि आपने अपने क्लिक्स और इंप्रेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। पहले पहले नंबर पे तो आपका आ जाता है कि प्रपोजल्स। अगर आप यहाँ पे कमाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार इन फ्यूचर आपके पास बहुत ज्यादा मतलब अर्निंग हो, जो कि इंशाल्लाह होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने प्रपोजल्स का लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, नहीं ये वाला भी नहीं जीशान, ये भी ब्लॉक हो जाएगी। असाइनमेंट के लिए जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं ना कि आई विल डू ऑल टाइप ऑफ मेडिकल टास्क इन जस्ट 12 आवर, इससे रिलेटेड आपने बनाना है। ठीक है, मेडिकल टास्क हो गए, इसके बाद केमिस्ट्री के टास्क हो गए, इस तरह आपके फिजिक्स के टास्क हो गए या आपके जो है मैथ्स के टास्क हो गए, तो इससे रिलेटेड आपने बनाना है। ठीक है, ये एक वाहिद फर्स्ट आपको बताया है कि आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल ही वाहिद तरीका होता है, चाहे वो अपवर्क हो चाहे वो फाइवर हो, प्रोजेक्ट प्रपोजल ही वाहिद तरीका है जिसके थ्रू आपके इंप्रेशंस, आपके क्लिक्स, आपके क्लाइंट्स जो है वो इंक्रीज होते हैं। अगर आप
प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट बैठ जाएगा, आपका अकाउंट जो है वो प्रमोट होने की बजाय डिमोट होना स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश करें कि प्रपोजल्स डेली बेसिस के ऊपर सेंड करें। देखें, मैं यहां पे प्रपोजल सेंड नहीं करता। अगर मैं आपको ये रीजन बताऊं कि मैं प्रपोजल सेंड नहीं करता, क्यों नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि अब मेरे पास जो है, जब आप लेवल 1 या लेवल 2 सेलर बनोगे तो फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप अपनी गिग्स को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको वो भी बताता हूं। आर्टिकल राइटिंग है तो आप आर्टिकल राइटिंग का कीवर्ड डालो। आर्टिकल राइटिंग, देखिए जो भी सर्विस है वो एज इट इज इटसेल्फ जो है वो खुद कीवर्ड है। वो आर्टिकल राइटिंग हो गया, वो लोगो डिजाइनिंग हो गया, वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, ये एक कीवर्ड है। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं। अब देखें, अब अगर आप अपनी गिग्स को प्रमोट करते हो, ये एक दूसरा सोल्यूशन है ऑर्डर्स लेने का, या अपने अकाउंट को या अपनी गिग्स को जो है वो बूस्ट करने का, अपनी गिग को प्रमोट करने का। ठीक है, अगर आप जो है अपनी गिग का लिंक, ठीक है, अपने दोस्तों को या फेसबुक के ऊपर डिफरेंट, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि बहुत सारे ऐसे फाइवर गिग प्रमोशन के हवाले से बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल हैं। आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आपने करना यह है कि अपनी गिग का लिंक वहां पे पोस्ट करें। ठीक है, पोस्ट करने के बाद उनको कहें कि मेरी गिग जो है वो फेवरेट कर दें। ठीक है, फेवरेट करने का मैं तरीका बताता हूं कि कैसे करते हैं। अभी आप ये कॉन्सेप्ट देखें कि मेरी गिग को फेवरेट कर दें। फेवरेट करने से क्या होगा, मेरी गिग का इंप्रेशन इंक्रीज होगा। देखें, अगर एक बंदा आपकी, फॉर एग्जांपल आपकी गिग मुझे शो हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको दोबारा से आपको यहां पे लेकर जाऊं और आपको बताऊं, एक मिनट, देखें ये गिग जो है मुझे, ये गिग्स मुझे शो हो रही हैं। ठीक है, अब मैं इस गिग को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद मैंने इस गिग को ओपन किया। अब मैं क्या करता हूं, इसी गिग को दोबारा से बैक करके, ठीक है, इस गिग को दोबारा से ओपन करता हूं। इट मींस कि मैंने एक गिग के ऊपर 2 दफा क्लिक किया है और मैंने इस गिग को 2 दफा देखा है। इट मींस के इंप्रेशन भी 2 हो गए, क्लिक्स भी 2 हो गए। ठीक है, इस तरह जब भी कोई पर्सन आपकी गिग को ओपन करेगा तो उसके इंप्रेशन भी इंक्रीज होंगे, उसके क्लिक्स भी इंक्रीज होंगे। देखें, ये देखें, इस गिग के ऊपर 728 क्लिक हैं, तो मतलब सेव हुए हुए हैं ये। ठीक है, अब देखें, आप क्या करोगे, आप अपनी गिग का ये जो लिंक है ये कॉपी करके आप डिफरेंट फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर या अपने दोस्तों को आप ये लिंक सेंड करोगे और कहोगे कि इसे ओपन करके इसे फेवरेट कर दो। देखिए, ये है फेवरेट का निशान। ठीक है, लव रिएक्ट। मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूं ये यहाँ पे रेड हो जाएगा। इट मींस के ये मेरी गिग जो है, ये गिग जो है मैंने सेव कर ली है। फाइवर ये देखता है कि यार इस गिग के ऊपर इंप्रेशंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, इस गिग के ऊपर जो है क्लिक्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, और इस गिग के ऊपर जो है लोग जो है जो फेवरेट भी कर रहे हैं। क्यों ना मैं इस गिग को प्रमोट करूं, क्यों ना इस गिग को मैं रैंक करूं। तो इस तरह फाइवर आपकी गिग को रैंक करता जाता है। जितने ज्यादा क्लिक्स होंगे उतने ज्यादा इंप्रेशंस होंगे, जितने ज्यादा इंप्रेशंस होंगे उतने ज्यादा आपको ऑर्डर्स, आपकी गिग प्रमोट होगी, जितनी ज्यादा आपकी गिग प्रमोट होगी उतने ज्यादा आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जी बिल्कुल। सर क्लिक नहीं आ रहे जितने इंप्रेशंस हैं। लाइक मेरी गिग पे 78 क्लिक्स हैं। देखें, वही बात आ जाती है कि इसको प्रमोट करें। प्रमोट करने का सबसे, अब देखें, मैं आपको कह रहा हूं कि आपने फ्री में प्रमोशन करनी है, फ्री में प्रमोट करना है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे पैसे देकर क्लिक्स करवा रहा हूं। देखें, काम वही हो रहा है जो मैं आपको कह रहा हूं। अब मैं पैसे दे रहा हूं, देखें $111 मैंने स्पेंड कर दिया है। $111 पाकिस्तानी कितने बनते हैं? जो काम मैं आपको फ्री में कह रहा हूं वो मैं काम पैसे देकर करता हूं।
ठीक है, $111 पाकिस्तानी अगर मैं इसको वो करूं 215, ये बनता है 23,865। मतलब मैंने अपनी गिग को रैंक करवाने के लिए 23,865 रुपए दिए हैं, उसके ऊपर मुझे 66 क्लिक्स मिले हैं जस्ट, और 2 ऑर्डर्स मिले हैं। अब देख लें कि जितने ज्यादा इंप्रेशंस, और 1583 इंप्रेशंस हैं। जो काम मैं आपको फ्री में करवा करवा के चाह रहा हूं कि आप फ्री में करो, वही काम यहां पे मैं पैसे देके करवा रहा हूं। ठीक है, इस तरह जब आपके देखें, मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि यार मेरे इंप्रेशन इंक्रीज होंगे, जब मेरे इंप्रेशन इंक्रीज होंगे मेरे क्लिक्स इंक्रीज होंगे, जब मेरे क्लिक्स इंक्रीज होंगे तो मुझे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं एक क्लिक का, कोई भी अगर मेरी गिग के ऊपर क्लिक करता है, मैं $1.6 जो है वो दे रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे ख्याल में $1.5 आपका बनता है, मतलब ₹350 का। ठीक है, 300 ₹350 का एक क्लिक जो है वो हो रहा है। इट मींस कि मैं यहां पे वही क्लिक जो मैं आपको फ्री में चाह रहा हूं कि आपको फ्री में मिले, डिफरेंट आप अपनी गिग्स को प्रमोट करो, वही क्लिक यहां पे मैं पैसों से ले रहा हूं। बात एक ही है, सिर्फ और सिर्फ ये है, मैं पैसे भर रहा हूं, आप लोग फ्री में यहां पे लोगे। आपके इंप्रेशंस, आपके क्लिक्स, आपके ऑर्डर्स इसी तरह बढ़ेंगे जब आप अपनी गिग को प्रमोट करोगे। यहां तक समझ आ गई है? देखें, मैं प्रमोट कर रहा हूं फाइबर के थ्रू। ठीक, फाइबर जैसे ही आप जो है आपकी गिग्स, जब आप लेवल 1 या लेवल 2 सेलर बनोगे इंशाल्लाह, तो आपको फाइबर की तरफ से एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें वो ये कहेंगे कि आप अपनी गिग्स को अब प्रमोट कर सकते हो। फाइबर आपकी गिग को खुद प्रमोट करता है अगर यहां पे आप पैसे लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो देखो यहां पे प्रमोट मैंने ऑन किया हुआ है, मैं ये 3 गिग्स को प्रमोट कर सकता हूं। इसके बाद सीपीसी, सीपीसी किसे कहते हैं, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक क्लिक के ऊपर जितनी कॉस्ट पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह फाइबर आपको अलाउ करता है जब आप लेवल 1 या लेवल 2 सेलर बनते हो, फाइबर आपको अपनी गिग्स को प्रमोट करने का ऑप्शन देता है। देखें, मुझे 1.5 साल हो गए मैंने प्रपोजल सेंड नहीं किया, मैं यहीं से अपनी प्रमोट कर देता हूं गिग्स, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फाइबर को पैसे दे देता हूं मैं, वो प्रमोट कर देता है और मुझे ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे कोई ख्याल नहीं है कि मेरी गिग्स किस पेज पे रैंक करनी है, मुझे कोई ख्याल नहीं है कि मैंने प्रपोजल सेंड करने हैं, मुझे कोई ख्याल नहीं है कि यार मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं या नहीं मिलते। मैं इस तरह अगर फेसबुक के ऊपर प्रमोट करूं, मुझे कैसे मिलते हैं, एक तो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स बन चुके हुए हैं, ठीक है, जो मुझे काम देते हैं। इसके साथ साथ रेफरल, जिस तरह अब एक बंदे ने मुझे काम दिया और इसके बाद उसको काम पसंद आया तो नेक्स्ट के ऊपर वो चला गया, नेक्स्ट उसने मुझे दे दिया पर्सन कि यार इसका भी काम करके दो, अगले का भी काम करके दो। तो इस तरह मैंने अपने जो कनेक्शंस हैं वो मैंने व्हाट्सएप के ऊपर बनाए हुए हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ क्यों आता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये कि अपनी गिग्स को प्रमोट करने के लिए और यहाँ पे पैसे लेने के लिए। ऑर्डर में सॉरी, ऑर्डर में व्हाट्सएप के ऊपर कर लेता हूं उनके साथ डीलिंग, इसके बाद जो पैसे होते हैं मैं यहां पे कर लेता हूं। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप अपनी जो है इनकम इस तरह इंक्रीज कर सकते हो। ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप लेवल अपने इंक्रीज करोगे तब आपके लिए ये बेनिफिट होता जाएगा। समझ आ गई है? नहीं, न्यू सेलर प्रमोट नहीं कर सकते, न्यू सेलर को प्रमोट उसी तरह करना पड़ता है। सर फाइवर के लिए क्रेडिट कार्ड नहीं बना, प्रमोशन कैसे करें? बेटा मैं ये कह रहा हूं कि जब आप लेवल 2 सेलर या लेवल 1 सेलर बनोगे, आपको लेवल्स की पूरी क्लास दी थी मैंने, ठीक है, उसके ऊपर बताया गया था कि जब आप लेवल 1 सेलर बनते हो तो ये बेनिफिट है, लेवल 2 सेलर बनते हो तो ये बेनिफिट है। ठीक है, देखें, एसईओ का पैसे भरने की क्या जरूरत है? एसईओ जो मैं आपको बता चुका हूं बेसिकली वही एसईओ है। वो आपके अकाउंट्स लेंगे, अकाउंट्स लेने के बाद जो कीवर्ड्स मैं आपको बता चुका हूं, कीवर्ड्स की प्लेसमेंट, वही कीवर्ड्स की प्लेसमेंट उन्होंने करनी है जो मैं आपको बता चुका हूं।
आप अगर आप वही बैठ के अगर जो अपने तरीके से और जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं वो आप उस तरह कर लें तो आपकी एसईओ हो चुकी है। सर आई हैव अ क्वेश्चन, व्हेन वी क्रिएट न्यू गिग ओवर प्राइसिंग पेज शेयर स्टॉक न्यू ऑप्शंस। देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूं ये चीज, अगर इस तरह का कोई इशू हो रहा हो तो आपने करना ये है, आपका ब्राउजर जो है वो उसे ऑफ कर दें। ठीक है, ब्राउजर ऑफ करने के बाद कोई दूसरा ब्राउजर आप ओपन करके उसके अंदर ये चीजें करें। ठीक है, कभी कभी इस तरह होता है कि जो ग्लिच भी आ जाता है या इसके बाद आपके कुकीज या आपका ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो उनको आपको रिमूव करना होता है। ठीक है, इस वजह से वो स्टक हो जाता है या आप वहां से मूव नहीं कर सकते या इस तरह के ऑप्शन आते हैं। ठीक है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब आपको इस तरह का इशू आए, ठीक है, इस तरह के इश्यूज आपके पास आए, तब आपने करना ये है कि आप अपना ब्राउजर ओपन करें। ब्राउजर ओपन करने के बाद जो जो भी आपके पास ब्राउजर है, ठीक है, वो ओपन करने के बाद आपने करना ये है कि आपने उस ब्राउजर के अंदर वो सारी चीजें जो है वो ओपन करनी है जो आप वहां पे वो कर रहे हैं। ठीक है, बेटा ये होता है, मैं आपको बताऊं, बेसिकली ये इमेजेस होती हैं। लाइक आप जिस तरह एड्स वगैरह शो हो जाती हैं या इस तरह का आपका वो होता है, सेम यही होता है कि इस तरह की आपको पिक्चर्स वगैरह शो होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लिच होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आप किसी दूसरे ब्राउजर में जाएं या उस ब्राउजर को ऑफ करके दोबारा से ऑन करके दोबारा से काम स्टार्ट करें, या अपने जो है कुकीज वगैरह या अपने जो आपके जो मतलब हिस्ट्री है उसको डिलीट करके वो करना। बेटा कुकीज जो है वो क्लियर करने का तरीका यही है कि आपने जो है यहाँ पे जाना है, सेटिंग में जाना है, ये आपके ब्राउजर की होती है। ठीक है, और इसके बाद ये प्राइवेसी है, प्राइवेसी, ये ब्राउजर डाटा, क्लियर ब्राउजिंग डाटा, सिंपल इसको क्लिक करना है। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, कुकीज वगैरह भी आ जाती हैं,